ऐसा था कि मुल्क के गृह मंत्री ने पिछले दिनों एक बयान जारी किया। एक सभा में उनका बयान लगा जिसमें वो मंच पर खड़े होकर सीना पीट कर ये कह रहे हैं कि हमने निजाम से निजात दिलाई। आप लोगों ने देखा होगा, निजाम से निजात दिलाने की फिर उन्होंने वजाहत की कि हमने एन से क्या बताया, नसीमुद्दीन से निजात दिलाई। अच्छा किया भाई, क्योंकि ऐसा नसीब हमें नहीं चाहिए कि शराब का भी मंत्री तो ही बनेगा और हज का मंत्री भी तो ही बनेगा। मुसलमानों का कभी नेता वो था ही नहीं। उन्होंने इमरान मसूद से निजात दिलाई। ऐसे उन्होंने कई उदाहरण दिए। उसमें आजम खां का भी नाम लिया गया, उसमें अतीक और अशरफ, यानी उन्होंने मंच पर खड़े होकर एतराफ़ जुर्म किया कि हमने ये अपराध किया कि अतीक अशरफ को खुलेआम मरवाने का काम किया। और हमने अंसारी साहब को, मुख्तार अंसारी को, हमने मुख्तार अंसारी से निजात दिलाई। इसका मतलब ये है कि मुख्तार अंसारी बीमारी से नहीं मरे, हार्ट अटैक से नहीं मरे, बल्कि उनको जहर देकर मार डाला गया। और मंच से खड़े होकर जो एतराफ़ जुर्म कर रहा है, इकबाल जुर्म कर रहा है, उसके ऊपर ना चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान लिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ हिंदुस्तान की आवाम को, ख़ास तौर से हिंदू समाज को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त हमें मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर अपने देश को धृत राष्ट्र से बचाना है, दुर्योधन और दुशासनों से बचाना है। और धृतराष्ट्र का अगर तीसरी बार शासन आ गया तो मुल्क को, हमने 2 बार तो हत्तल इम्कान कोशिश की है कि देश में महाभारत ना हो, क्योंकि हमारा देश है। हम अपने देश में बदअमनी और अफरा तफरी का माहौल नहीं चाहते, लेकिन ये अपने दुर्योधनों और दुशासनों के ज़रिए ये धृतराष्ट्र इस देश में महाभारत कराने का काम करेगा ही। इस तो हमारे देश को बदनाम करने का, देश को बेचने का, देश को खोखला करने का काम और देश को छिन भिन करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी और उसके गुंडे कर रहे हैं। इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए, इन लोगों से अपने देश को निजात दिलाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें एक बेहतर सरकार अपने देश की बनानी चाहिए। और सरकार वाला दुश्मन है। समाजवादी का प्रत्याशी, डमी प्रत्याशी उतारा गया है और बीजेपी को जिताने के लिए उतारा गया है। और मुरादाबाद में तो आपने देखा कि किस तरह इन्होंने सरेंडर कर दिया और अपनी सीट, जीती हुई सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दी। इसी तरह बहुत सी जगहों पे इन्होंने किया है, जैसे बरेली में किया है, जैसे आप देखिए कि मेरठ में किया है, 3 उम्मीदवार बदले, बिजनौर में किया है। ऐसे इन्होंने कितनी जगह, ऐसे इन्होंने नगीना में किया है। तो बहुत सी जगहों पे इन्होंने गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए, गठबंधन की शह पर, आरएसएस की शह पर यह गठबंधन में शामिल हुए हैं अखिलेश यादव। इसलिए अखिलेश यादव के जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी मुखालफत की जाना देश हित में है, क्योंकि हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाहते। हम अपने देश के लोकतंत्र से, अपने देश के संविधान से मोहब्बत करते हैं और अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब जब मैंने गैर मुस्लिम समाज को अपने साथ लेने की कोशिश की है, तब तब भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ़ हुई है और उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें रची हैं और मेरे ऊपर झूठे मुकदमात और तमाम पुलिस और ये तमाम काम किए जाते हैं। मेरी सुरक्षा मुकदमों के नाम पर वापस ली हुई है और इस वक्त मेरी हत्या कराने का, और पुलिस उस साजिश में शामिल है। पुलिस मेरी हत्या कराना चाहती है, इसलिए मेरी सुरक्षा वापस ली गई है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत उन अपनों से है जो हमारे दोस्त बन के हमारे साथ गद्दारी करते हैं और हमारी पीठ पे छुरा भोगने का काम करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, रामपुर में डमी उम्मीदवार
जब आज़म खान ने कहा कि आप लड़िए, आज़म खान ने अपने आप से ज़्यादा भरोसा किया अखिलेश यादव पे कि आप लड़िए मेरे बजाय, लेकिन उस शख्स को आज़म खां पर भरोसा नहीं था। उसने सोचा कि आज़म खां कहीं मुझे रामपुर में मरवा ना दे, रामपुर में हरवा ना दे, इसलिए वो खुद नहीं आए बल्कि डमी कैंडिडेट उतार दिए ताकि भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी को हराना और अखिलेश यादव की इन मुनज़्ज़म साजिशों को नाकाम करना, आरएसएस की साजिशों को नाकाम करना, ये अहले रामपुर की जिम्मेदारी है। मैं हिंदुओं की बात नहीं करता, मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं अहले रामपुर की बात कर रहा हूँ कि अगर रामपुर में वाकई गंगा जमनी तहजीब का माहौल बनाए रखना है तो महमूद पराचा से ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार कोई दूसरा आप लोगों रामपुर को नहीं मिल सकता। मौलवी साहब, आपने कहा कि देश को धृतराष्ट्र से बचाना है, तो धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र आपको नहीं पता है? धृतराष्ट्र वो राजा है जो अपनों की मोहब्बत में जो ये कहता था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपनों की बात सुनता था, अपनों की बात मानता था, अपनों का काम करता था, दूसरों के साथ अन्याय करता था, वो धृतराष्ट्र राजा, वही धृतराष्ट्र आज भी हमारे देश का राजा बन गया है। ऐसे धृतराष्ट्र से जो सबका साथ और सबका विकास की बात करता है लेकिन सिर्फ अपनों की बात करता है और मुसलमानों की पहचान कराता है कि ये मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, ये मुसलमान आतंकवादी है। अगर कोई असली आतंकवादी है तो वो ये लोग हैं जो अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करते रहे हमेशा, और आज हिंदू और मुसलमान करके हमारे देश को अंग्रेज़ों की तरह कमज़ोर करने का काम जो कर रहा है, जो हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है, हमारे देश की एकता को कमज़ोर कर रहा है, वो देश प्रेमी नहीं हो सकता, देशद्रोही है हर वो शख्स, हर वो हिंदू, हर वो मुसलमान जो देश के एकता को तोड़ने का काम करता है। मेरी नज़र में वो देशद्रोही कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा की सरकार में जैसे ईडी सीबीआई का जो डर है और लोगों में, आप नहीं डरते उससे क्या? हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, और जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता है। मुझे भी डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई, मेरे खिलाफ मुकदमे झूठे लिखाए गए, मेरे पीछे आपको अभी पता होगा कि मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया था, और मीडिया ने क्या क्या तूफान, बस आतंकवादी कहने शायद बाकी रह गया था, बाकी तमाम कुछ कह दिया था। हमारा हिंदू समाज अगर ईमानदारी से गौर करे तो ये समझ लीजिए कि हमारे देश का लोकतंत्र तकरीबन ख़त्म हो चुका है। देश के लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि सरकार निष्पक्ष हो, जो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है, पूरी तरह से बेईमान हो चुकी है, पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। कार्यपालिका निष्पक्ष हो, कार्यपालिका सरकार के दबाव में आ चुकी है, कार्यपालिका निष्पक्ष नहीं है। पत्रकारिता निष्पक्ष हो, पत्रकारिता पूरी तरह बिक चुकी है। आप लोगों के अलावा बात कर रहा हूँ मैं उस मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना ईमान, अपना ज़मीर और पत्रकारिता के नाम को बट्टा लगाने का काम किया है। मैं उस पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ। पत्रकारिता को पूरी तरह से बेईमान बना दिया गया है। आखिरी किला हमारे पास अगर कोई बचा है तो वो न्यायपालिका का है। न्यायपालिका की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। न्यायपालिका पर भी सरकार पूरा दबाव बनाने की कोशिश करती है, लालच देने की कोशिश करती है, डराने धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक न्यायपालिका ने अपना रोल ठीक निभाया है। कुछ जजेस हैं छोटे छोटे जो सरकार की खुशनुदी के लिए काम करते हैं, ऐसे जजेस पर मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र होगी और ऐसे लोगों पर सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा। आपके आने का मकसद जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को हराना है या महमूद पराचा साहब को जिताना है? जी, रामपुर में आज आने का मकसद आपका बीजेपी के कैंडिडेट को हराना है या महमूद पराचा साहब को जिताना है? मैं किसी को हराने जिताने नहीं आया हूँ। मैं अपना एक उम्मीदवार लेकर आया हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो खिदमत अंजाम दी हैं, मैंने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अगर रामपुर वालों को ये लगता है कि ईमानदार लड़ाई लड़ी जानी चाहिए
महमूद पराचा साहब को सबने देखा है कि ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं, कभी समझौता नहीं करते हैं। जिस मस्जिद के इमाम साहब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उस मस्जिद के वक्फ का मुकदमा भी पराचा साहब लड़ रहे हैं। तो 123 औकाफ, दिल्ली के 123 औकाफ हैं जो मुनहदिम किए जाने हैं। अगर पराचा साहब हार जाते हैं तो इसका नुकसान रामपुर वालों को नहीं होगा, बल्कि हमारा हौसला टूटेगा और पूरे देश को इसका नुकसान होगा। मैं रामपुर वालों से ख़ास तौर से अपील करता हूं कि पराचा साहब को अगर जिता के भेजोगे, हमारा हौसला बढ़ेगा, हम इस लड़ाई को और मजबूती से और ज़्यादा ताकत से लड़ सकेंगे। और अगर महमूद पराचा हार जाते हैं तो फ़िरका परस्ती जीतेगी, और फ़िरका परस्ती अगर जीतेगी तो देश को फिर एक और महाभारत से कोई बचा नहीं सके। समाजवादी पार्टी से आजम खां को दरकिरार नहीं करा जा रहा, आपको लगता है? समाजवादी आजम खां साहब आज जिस हाल में हैं, उनके साथ जो कुछ भी ज्यादती हुई, जो कुछ भी जुल्म हुआ, अगर समाजवादी पार्टी ईमानदारी से उनकी हिमायत में खड़ी हो जाती तो एक दिन के लिए भी उन्हें जेल में रखा नहीं जा सकता था। आपको याद होगा, मुझे भी एक बार गिरफ्तार किया गया था। मेरे लोग निकल के आए, मेरी छोटी सी पार्टी, मेरे थोड़े से समर्थक सड़कों पर आए, एहतजाज किया और उन्होंने गलत को गलत कहा और मनवा लिया। समाजवादी पार्टी अगर हर जिला मुख्यालय पर धरना देती, प्रदर्शन करती, किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी, किसी सरकार की ताकत नहीं थी कि आजम खां को जेल में रख पाते। आजम खां को जेल में रखकर, आजम खां को की कुर्बानी देकर इस परिवार ने अपने स्वार्थ सिद्धि का काम किया है। अखिलेश यादव सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग जीत जाएं, बाकी पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाए। अखिलेश यादव समझौता कर चुके हैं, अपना ईमान, अपनी पार्टी, अपना ज़मीर आरएसएस के हाथ गिरवी रख चुके हैं, और जो भोलेपन में उनका झंडा उठाकर इस वक्त घूम रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं। और मैं, अगर वाकई इमाम साहब, अगर वाकई उनमें ईमानी हरारत है, तो मुझे यकीन है कि कल जब वो खुद वोट करने जाएंगे तो अपना वोट भी वो मजबूर होंगे मिल्लत के नाम पर और मुल्क के नाम पर महमूद पराचा को वोट करने पे मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, महमूद पराचा साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं ईवीएम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे वोटिंग मांगने नहीं आया हूँ। नहीं, महमूद पराचा साहब ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो आप ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, औकाफ की लड़ाई हर वो गलत काम जो देश के हित में नहीं है, मिल्लत के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं है, उसके खिलाफ महमूद पराचा लड़ाई लड़ते हैं। वो और मैं वोटिंग नहीं मांग रहा हूँ, मैं सपा के कैंडिडेट की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं वो कानूनी मैं वोटिंग मांग रहा हूँ, कानूनी प्रोविजन है, मैं बताता हूँ। नहीं, पराचा साहब सुनिए, एक मिनट। हम अल्हम्दुलिल्लाह मोहताज नहीं है। अल्लाह ने हमें ताज वाला बनाया है, मोहताज रहने वाला नहीं बनाया है। ये बात वो भी कहते हैं इमाम साहब। हम मोहताज नहीं है, मांगने वाले नहीं, मांगने वाले दर आ रहे हैं। हम एक मिशन देकर जा रहे हैं। अगर इस मिशन में हमारे साथ चलना है तो महमूद पराचा को जिताना है, और अगर इस मिशन से आप लोगों को इख्तिलाफ है, अगर ये मिशन आपको पसंद है, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू समाज को भी इसमें मुखातिब कर रहा हूँ कि अगर मेरे इस मिशन से आपको इख्तिलाफ है तो यकीनन आप जो चाहें वो करें। लेकिन जो सुनिए, इस वक्त के जो मैं ज़मीनी हालात देख रहा हूँ, ज़मीन पर हालात ये हैं कि कोई भी हिंदू ये नहीं चाहता कि हमारे देश में एक और महाभारत हो। मैंने बहुत से हिंदुओं से, अंधभक्त तो मुझसे बात नहीं करता, मैं उससे क्या बात करूँगा। 400 के पार अगर पराचा साहब के बकौल अगर मशीनों से चुनाव जीत रहे हैं तो 400 के पार क्या है, तो पूरी पार्लियामेंट पे तनहा कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अगर आम हिंदू और आम मुसलमान के वोट से हार जीत होनी है
तो 200 तक अगर ये पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मौलाना साहब, इस सरकार में हिंदू समाज अपने आप को महफूज मानता है, लेकिन मुसलमान जो है वो डरा हुआ है, इसको लेकर क्या कहते हैं? आप गलत फहमी में हैं। इस सरकार में मुसलमान बेहद महफूज है। इस सरकार से पिछली सरकार जरा याद करिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार, आप भूल गए अभी कितने दिन पहले की बात है, 100 से ज़्यादा दंगे हुए थे, आपको याद है? रोज़ाना इनकाउंटर हमारे बच्चों के हो रहे थे, रोज़ाना हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा था, रोज़ाना लूट खसोट की जा रही थी, रोज़ाना लिंचिंग की जा रही थी। अखलाक किसके दौर में मारे गए? ज़ियाउल हक अंसारी ऑन ड्यूटी डीएसपी किसके दौर में मारा गया? दिन दहाड़े किसके दौर में मारा गया? मैं कहता हूँ कातिल को सज़ा जब तक नहीं मिलेगी, ज़ियाउल हक अंसारी को मुआवजा दे दो, लेकिन मुआवजा सज़ा नहीं है। कातिल को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी कत्ल होता रहेगा। चोरी की जब तक सज़ा चोर को नहीं दी जाएगी, चोरी होने का अंदेशा बना रहेगा। आज़म खां, मैं ये समझता हूँ कि जेल में क्या और जेल के बाहर क्या, इस सरकार में सुरक्षित कोई नज़र नहीं आ रहा है मुझे। और हिंदुओं की कितनी अमवात हुई है, कितने हिंदुओं के इनकाउंटर हुए हैं, वो ये गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। वो सिर्फ हाईलाइट उन चीज़ों को करता है जिससे ये दिखे, ये नज़र आए कि मुसलमानों के साथ। एक बात मुकम्मल हो जाने दो भाई। आप कह रहे हैं एक तरफ भाजपा देशद्रोही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं उसमें मुसलमान सुरक्षित है, और दूसरी आपको कहने का क्या मतलब? सुनो, आप तारीफ कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। सुन लो। या केवल अखिलेश यादव का ही विद्रोह कर रहे हैं? नहीं, सुन लो। अब तो अब एक सवाल करोगे, उसका जवाब लोगे। भाजपा के शासनकाल में मुसलमान इसलिए सुरक्षित है कि 2014 से पहले आप याद करो कि रोज़ाना बम ब्लास्ट होता था, रोज़ाना आतंकवाद होता था, मंदिरों पर बम मारे जाते थे, मस्जिदों पर बम मारे जाते थे, और मुसलमान गिरफ्तार किए जाते थे, मुसलमान पकड़े जाते थे, रोज़ाना दंगे होते थे। वो सारे दंगे, वो सारे बम ब्लास्ट, अबे सुनते हो कि नहीं सुनते हो? वो सारे दंगे, वो सारे बम ब्लास्ट जब से इनकी सरकार आई है तब से कहाँ चले गए? अच्छा भाई साहब, ये महाभारत जो दंगाई थे वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। और जो बम ब्लास्ट करने वाले थे वो सत्ता में बैठे हैं, इसलिए बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। और बम ब्लास्ट हुआ, पुलवामा हुआ, पुलवामा की जांच क्यों नहीं करवाते? पुलवामा की जांच करवाइए। आज भी सतपाल मलिक तो कहते कहते थक गए, उनके ऊपर ईडी के छापा डाल दो, उन पे सीआईडी भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी सच्चाई की आवाज उठाएगा उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। महाभारत कब शुरू होगी? जो आप कह रहे हैं महाभारत कब? महाभारत हम अपने देश में किसी भी कीमत पर महाभारत नहीं होने देना चाहते। महाभारत शुरू होने वाली है। अब आप लोगों को बात जबरदस्ती करनी है, अपने अल्फाज मेरे मुंह से निकलवाने हैं। मैंने कहा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरपरस्ती में देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सीमी पर जैसे पाबंदी लगाई गई, जैसे पीएफआई पर पाबंदी लगाई गई, इन आतंकवादी संगठनों पर जो दंगे फसाद करने का काम करते हैं इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए।